So we move on to the next part of the training, which is on ECR. So how do I see the ECR as a ECR में क्या क्या so many things are possible. So one of the things in the ECR, help wanted, from whom, when, why, what, I can mention, right? I am sending an ECR to a group, I can clearly mention it's a tool for me to ask for help. Are we using it in our ECR? आप लोग जब ECR बना रहे हो, are you using it? You have to think about that. One more thing, rating of the day. Am I rating myself? A, B1, B2, average हुआ, below average. यार आज मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. अपने आप को आप बोल रहे हो, देख रहे हो, शेयर कर रहे हो. यार आज गेम खेला ना, शॉट नहीं मार पाया मैं ठीक से. बोली बात होती है. तो that is the other thing. Then the other part is travel time. कि यार मैंने travel को ठीक से यूज किया नहीं किया. ठीक है, मैंने फोन टाइम. मैं दिन में तो इतना ही टाइम है. मैं कितना टाइम फोन पे लगाऊंगा कस्टमर के साथ ताकि मैं फोन पे कर लूं. कितना टाइम मैं ट्रैवल करूं. सो कीपिंग ऑल दिस एज अ प्लानिंग न्यू कस्टमर्स एंड अपॉर्चुनिटीज. मैंने कितना टाइम नए कस्टमर पे लगाया, कितना टाइम मैंने. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेजर दिस. And who am I sending it to? I can send it to my supervisor. I can also send it to a group. Which group? That also I have to decide यार कि मैं कौन से ग्रुप को भेजना चाहता हूँ. ये 8 लोगों को भेजना है मेरे, ये 5 लोगों को भेजना है. That also you can decide कि किसको भेजना है. जरूरी थोड़ी ना कि आप किसी ने आपको बोला है उसी को भेजना है. So you can decide that also. And planning again, it can be for a day, week, month. The main concept of ECR is visibility. अपने आप को तो विजिबल हो रहा है, दूसरे को भी विजिबल हो रहा है. Like when I send out to ECR now, most of the people with whom I work, they know मेरा क्या टारगेट है. क्या वो बातें होती ही नहीं है कि कब आ रहे हो, कब जा रहे हो. ये सबको पता होता है कि आज जो है, आज ये प्लान है या इतने बजे जो है दोपहर को मीटिंग कर सकते हैं. तो अर्जेंट कोई चीज नहीं होती. मतलब प्लान होके सेट हो जाएगा. लाइक बॉम्बे व्हेन वी मेट, इट्स ऑल प्लान. बैक टू बैक 5-6 मीटिंग्स अ डे, 5 मीटिंग्स अ डे, डिनर, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें प्लान हो जाती है. यू कैन अचीव अ लॉट. एक दिन जब मैं व्हेन आई गो टू बॉम्बे, वन डे आई अचीव मच मोर. पूरा दिल्ली में एक हफ्ते में वो अचीव नहीं होता. Like, and some people plan it and they use the time for help of different people. Some people don't. Like Segal है for example, या दिल्ली का जो टीम है, they don't use IBS team. They never use कि ये है, ये मेरा टारगेट है, इसको मैप करना है, इसको मैप करना है, इसको मैप करना है. यहाँ मैपिंग नहीं हुई है सीईओ के साथ, मिस्टर रंजन को कोई है ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं. सो बट इट कैन बी डन. देन so highlights is there. The highlight section is there where you can say मेरा पूरा दिन तो चला गया, बट ये एक चीज बहुत अच्छा है और ये एक चीज है जो इसमें मेरे को इम्प्रूव भी. सो यू कैन शेयर व्हाट इज गुड, व्हाट हैपेंड, कौन सी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात हुई. सो एंड यू कैन यूज द वर्ड आई लव दिस, आई डिडंट लाइक दिस, आई एम सैड, आई एम एंग्री. जो भी इमोशन भी बोलना है आपको, विद आई, ऑलवेज विद आई. ठीक है, नॉट विद यू, फॉर हिम, ही डिडंट डू दिस. अपना जो है आई के साथ करना है, यूजिंग आई. आई वांट दिस, आई लव. देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आई एंड दूसरा है वांट एंड विल. विल क्या हुआ? विल हुआ फ्यूचर का. वांट हुआ बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, आई वांट दिस. आई वांट बोलोगे तो इट्स अ वेरी पावरफुल असर्टिव वर्ड. आई डिडंट गेट दिस, वो नेगेटिव तरीका बोलने, मेरे को ये नहीं मिला. मतलब वो टेढ़े में मिल जाता तो अच्छा होता. यू वांट नो पेमेंट, से आई वांट दिस पेमेंट. अच्छा, लैंग्वेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई फाइंड पीपल, INS है, कर लिया काम, प्रोजेक्ट, कस्टमर रगड़ा जा रहा. ठीक है, हम मेल डाल रहे हैं उनको, स्वदेश एंड अदर सब, ये कर लिया, प्लीज आप देख लेना. प्लीज नहीं है वहां, आई वॉन्ट द मनी, आई वॉन्ट द ऑर्डर. काम कर लिया, सब कर दिया, आई वॉन्ट द ऑर्डर ना. बोलने में क्या है उसमें, आई वॉन्ट इट टुडे. उसमें रिगार्ड और यार वर्ड हटा देना है. कोई आपको आके थप्पड़ मारा जा रहा है, फिर आप बोल रहे हो प्लीज, मत मारो,
देयर इज समथिंग रॉन्ग. यू हैव टू चेंज योर लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस. हर जगह कई लोग हर जगह एक स्टैंडर्ड सा वो होता है, डियर सो एंड सो, थैंक यू, रिगार्ड्स. अरे चेंज करो ना लैंग्वेज को. किसने बोला आपको यार थैंक यू रिगार्ड्स बोलने का? रिगार्ड्स क्या उसमें? रिगार्ड वाली जगह में रिगार्ड्स आना चाहिए. कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको वो नहीं कर रहा है और आप उसको रिगार्ड्स बोल रहे हो. दैट इज रॉन्ग. यू आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज. वो बोलेगा ये तो ऐसे ही है, पप्पू है, तो पप्पू की तरह ट्रीट करेगा आपको. अगर कोई आपको पप्पू की तरह ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो मेरे को पप्पू की तरह ट्रीट करो. आपकी लैंग्वेज बोल रही है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? योर लैंग्वेज. अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. इट शुड बी वेरी बोल्ड एंड वेरी क्लियर. हाँ ना दोनों नहीं होना चाहिए. हाँ, मतलब दे दो ना नहीं. आई वॉन्ट दिस पावरफुल. आई वॉन्ट. आई वुड लव टू हैव दिस. इट इज ग्रेट. आई लाइक. दैट इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू हैव टू यूज. नॉट प्लीज दे देते तो अच्छा होता. तो मैसेज ही गायब हो गया. पूरे मैसेज में सारी कहानी तो लिख दी हमने, बट वो जो मेरे को क्या चाहिए वो तो लिखो ना क्लियरली कि मेरे को क्या चाहिए, वो लिख नहीं रहे हो. तो लैंग्वेज में हम मार खा जाते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट भगवान ने तो नहीं लिख के भेजा ना कि आपको रिगार्ड लिखना है, प्लीज लिखना है. हर जगह नहीं लिखना, अप्रोप्रिएटली लिखना है. ये वर्ड जो है बड़े पावरफुल होते हैं. लैंग्वेज में ही हमको जिंदगी है हमारी, और कौन सा वर्ड हम कहां यूज कर रहे हैं उसी पे खेल है पूरा. गलत सेल्स इज नथिंग. गलत क्वेश्चन, गलत लैंग्वेज, गलत जगह यूज कर ली, खत्म हो गई कहानी. कैन आई गेट द ऑर्डर? नो. इट वुड बी ग्रेट इफ आई कैन गेट द ऑर्डर टुडे. आई वुड लव टू गेट द ऑर्डर टुडे. कैन आई पिक इट अप बाय 3 o'clock? डोंट से कैन आई गेट द ऑर्डर. नो. कैन आई पिक इट अप? मैं मान के चलना ऑर्डर हो गया, मैं 3 बजे ले लूं तो बोला नहीं 3 नहीं है, तू कल आना. कैन आई गेट द पेमेंट? नो. आई वॉन्ट द पेमेंट टुडे बिफोर 4. प्लीज हेल्प मी. हेल्प करो, मेरे को चाहिए. आपको कुछ भी चाहिए तो दूसरे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यू गॉट द पॉइंट? सो हाईलाइट्स में यू कैन शेयर कि अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ. 1 लाइन 2 लाइन. एनी थॉट, कोई आपकी लर्निंग थी, मैंने आज ये सीखा. शेयर दैट. लर्न हाउ टू शेयर. आप लैंग्वेज में शेयर नहीं करोगे कोई कहानी नहीं होगी. कोई लीडरशिप नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई फायदा नहीं अगर आप शेयर करना नहीं सीखोगे. अच्छा, KRA KPI. KPI मतलब वही जो अभी बात हुई, टारगेट ये था, यहां से मूव कर रहा है. अच्छा, टाइम कैन, व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू अर्ली मॉर्निंग, लंच, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग. मतलब जरूरी नहीं कि 10 से 2 मैंने ये किया, ये मतलब किसी के पास इतना टाइम, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू आप शेयर नहीं कर रहे हो, राइट? कि मैंने 10 से 2 ये किया है, उससे कोई बहुत ज्यादा वो तीर नहीं मार लोगे आप. अगर एक्यूरेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट ओवर इट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज प्रोडक्टिविटी. कि मैंने मॉर्निंग में मैंने इतना काम कर लिया, दोपहर को इतना कर लिया, सवेरे शाम को, तो मोटा मोटा आपको वो दिखना चाहिए. और दिखा भी सकते हो, नॉट ओनली विद यू, विद अदर्स. टीम वर्क का मतलब है आपको भी दिख रहा है, दूसरों को भी दिखा रहे हो. अच्छा, अलर्ट्स भी आप सेट कर सकते हो सिस्टम में, कि यार आई एम अनहैप्पी. रेड कलर लोग यूज करते हैं कि यार ये आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, उसमें जो हाईलाइट करना है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, वो वर्ड्स को, कीवर्ड्स को बोल्ड कर सकते हो. तो जब आप लिखते हो तब पढ़ना चाहिए. इसमें से कीवर्ड कोई तो नहीं है कोई शेयर करने वाला, मतलब ये चीज सारी चीजें बोल्ड कर दोगे फिर भी फायदा नहीं है, कोई बड़ा नहीं आएगा. सिग्निफिकेंस करना, तो कीवर्ड्स को बोल्ड करना, कलर चेंज करना कीवर्ड्स का, ये नहीं कि सारी चीजें बदल दी. वो हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है. सर, आपके फोन टाइम लिखा हुआ है और ट्रैवल टाइम लिखा हुआ है, उसको मीटिंग टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए. नहीं कर सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूँ. नहीं, मीटिंग टाइम शुड भी रहे. एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने तो जल्दी वो बनाया था, नहीं लिखा. इट शुड भी रहे. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. मीटिंग टाइम कैसे कितना था और कैसे. अच्छा,